तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम हर बार शुरुआत तो करते हो लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाते? जैसे अंदर बहुत कुछ करने का मन है लेकिन बाहर आते आते सब बिखर जाता है, और फिर तुम खुद से पूछते हो कि गलती कहाँ हो रही है। लेकिन असली बात बहुत अलग है। तुम्हारी असली रुकावट समय नहीं है, ना ही मेहनत की कमी है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम अपनी हर सोच को जल्दी दुनिया के सामने रख देते हो, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर जो आग होती है वो शब्दों में बदलकर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम सोचते हो कि बताने से सपने मजबूत होंगे, लेकिन असल में कई बार बताने से सपने कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हर बार जब तुम किसी को अपनी योजना बताते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे पूरा मान लेता है और असली काम वहीं रुक जाता है। यहीं से खेल बदल जाता है। कुछ लोग बोलते रहते हैं और कुछ लोग चुप रहकर बनते रहते हैं, और समय आने पर वही चुप रहने वाले लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बोलने वाले सिर्फ देख कर रह जाते हैं। लेकिन सवाल अब ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, सवाल ये है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है, और ये कहानी बदलती है उन लोगों की जिनमें खुद पर चुपचाप काम करने की हिम्मत होती है। चैप्टर 1, सबको हर बात बता देने की आदत। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम अपने जीवन में बार बार एक ही पैटर्न दोहरा रहे हो? कुछ नया सोचते हो, एकदम अंदर से उत्साह आता है, लगता है अब सब बदल जाएगा, लेकिन फिर अचानक तुम उसे किसी को बता देते हो और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा सच है, जो लोग अपनी हर योजना को जल्दी बोल देते हैं उनकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उन्हें खुद पता भी नहीं चलता। एक लड़के की कहानी सोचो। उसके पास एक सपना था कि वो अपने करियर में कुछ बड़ा करेगा। वो हर दिन नई योजनाएं बनाता था और हर योजना को वो अपने दोस्तों के साथ साझा करता था। उसे लगता था कि इससे उसे सपोर्ट मिलेगा, लोग उसे प्रेरित करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता, उसे थोड़ी देर के लिए एक अजीब सा सुकून मिल जाता, जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन असल में कुछ भी नहीं हुआ होता, और धीरे धीरे उसका काम कम होता गया और बातें बढ़ती गईं। अब दूसरी तरफ एक और इंसान था। वो कम बोलता था, वो अपनी योजनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करता था, वो बस काम करता था। शुरुआत में लोग उसे समझ नहीं पाए, उन्हें लगा वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन समय धीरे धीरे अपनी सच्चाई दिखाने लगा। जो लड़का चुप था वो लगातार आगे बढ़ रहा था, और जो बहुत बोलता था वो वहीं रुक गया। यहीं पर एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। बोलना आसान है लेकिन बनाना मुश्किल है, और जब तुम अपनी योजना को जल्दी बोल देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे पूरा हुआ मान लेता है और अंदर की भूख धीरे धीरे कम होने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम वहीं खड़े रहते हो, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे अपनी असली ताकत को शब्दों में बदल देते हैं और काम को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग इस खेल को समझ लेते हैं, वे अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, वे अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखते हैं, और वे चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। और एक दिन जब उनका परिणाम सामने आता है तो किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने दिखाया नहीं था, उन्होंने बनाया था। चैप्टर 2, जब लोग तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करते। शुरुआत में जब तुम किसी को अपना सपना बताते हो तो तुम्हें लगता है कि लोग खुश होंगे, वे तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कई बार तुम पूरे उत्साह के साथ किसी को अपनी योजना बताते हो और सामने से सिर्फ एक मुस्कान मिलती है, एक ऐसी मुस्कान जो कहती है कि यह शायद कभी नहीं होगा। उस पल बाहर से तुम सामान्य दिखते हो, लेकिन अंदर कुछ टूट जाता है, और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। एक लड़का था जिसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके पास बड़े संसाधन भी नहीं थे, लेकिन उसके पास एक सपना था। उसने अपने कुछ दोस्तों को बताया कि वो एक दिन अपना खुद का काम शुरू करेगा। वो कुछ बड़ा बनाना चाहता था। दोस्त हंस पड़े। उन्होंने कहा कि पहले अपनी हालत देख, फिर बड़े सपनों की बात करना। किसी ने कहा कि यह सिर्फ जोश है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा कि लाखों लोग कोशिश करते हैं, सब सफल नहीं होते। वो लड़का चुप हो गया। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में दोस्तों की बातें घूमती रहीं। धीरे धीरे उसे खुद पर शक होने लगा, और यही सबसे खतरनाक चीज होती है। दुनिया तुम्हें तब नहीं रोकती जब वो तुम्हारे सामने खड़ी होती है। दुनिया तुम्हें तब रोकती है जब वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उस लड़के को एक बात समझ आई। जो लोग उस पर हंस रहे थे, वे खुद कभी अपने सपनों के पीछे नहीं भागे थे। जो लोग उसे असंभव बता रहे थे, उन्होंने खुद कभी कोशिश नहीं की थी। और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो उन लोगों से सलाह ले रहा था
जो खुद वहां कभी पहुंचे ही नहीं जहां वो जाना चाहता था। यहीं उसकी सोच बदल गई। उसने लोगों को समझाने की कोशिश करना छोड़ दिया। उसने अपने सपनों पर बहस करना छोड़ दिया। उसने अपने लक्ष्य के बारे में बोलना छोड़ दिया और पहली बार उसने अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ काम में लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महीनों बीत गए। लोगों को लगने लगा कि उसने हार मान ली है, क्योंकि अब वो बात नहीं करता था। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। वो पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था, पहले से ज्यादा सीख रहा था, पहले से ज्यादा मजबूत बन रहा था। और यही वो सच है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। जब लोग तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करते तो ये हमेशा बुरी बात नहीं होती। कई बार वही पल तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि जब बाहरी विश्वास खत्म हो जाता है तब तुम्हें अपने अंदर विश्वास बनाना पड़ता है, और अंदर से बना हुआ विश्वास हमेशा ज्यादा मजबूत होता है। याद रखो, हर कोई तुम्हारे सपनों को नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारे विजन को नहीं देख पाएगा, हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम वहां जा रहे हो जहां वे कभी गए ही नहीं, और उसी दिन से तुम्हें लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जवाब शब्द नहीं होते, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जवाब परिणाम होते हैं। और जब परिणाम सामने आते हैं तो वही लोग जो कभी हंसते थे सबसे पहले पूछते हैं, तुमने ये किया कैसे? और वहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। चैप्टर 3, अकेले चुपचाप आगे बढ़ने की आदत। जिंदगी का एक ऐसा दौर आता है जब इंसान समझ जाता है कि हर लड़ाई भीड़ के साथ नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें बिल्कुल अकेले लड़ना पड़ता है, बिना तालियों के, बिना सपोर्ट के, बिना किसी के ये कहे कि तुम सही रास्ते पर हो। और सच कहो तो यही वो दौर होता है जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। क्योंकि इंसान को सिर्फ सफलता नहीं चाहिए होती, उसे ये भी चाहिए होता है कि कोई उस पर विश्वास करे, कोई उसके साथ खड़ा रहे, कोई उसे कहे कि वो सही कर रहा है। लेकिन जिंदगी हमेशा ये सुविधा नहीं देती। एक लड़का था, उसने तय किया कि वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई खास पहचान नहीं थी, कोई ऐसा इंसान भी नहीं था जो उसे रास्ता दिखा सके। लेकिन उसके अंदर एक सपना था। शुरुआत में उसने लोगों को अपने सपनों के बारे में बताया, लेकिन हर बार उसे या तो मजाक मिला या सलाह, और धीरे धीरे उसने बोलना बंद कर दिया। अब उसके दिन बदल चुके थे। सुबह जब बाकी लोग सो रहे होते थे वो सीख रहा होता था। रात जब बाकी लोग मोबाइल चला रहे होते थे वो अपने भविष्य पर काम कर रहा होता था। किसी को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसने बताना छोड़ दिया था। लेकिन इसके साथ एक नई समस्या शुरू हुई, अकेलापन। और यही वो चीज़ है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि अकेले काम करना आसान नहीं होता। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा होता, जब कोई तुम्हारे प्रयासों को नोटिस नहीं कर रहा होता, तब लगातार चलते रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहीं पर असली चरित्र बनता है, क्योंकि जो इंसान अकेले मेहनत कर सकता है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेता है, आत्मविश्वास। ऐसा आत्मविश्वास जो लोगों की राय पर निर्भर नहीं करता, ऐसा आत्मविश्वास जो लाइक्स और तारीफों से पैदा नहीं होता, ऐसा आत्मविश्वास जो हजारों घंटों की चुपचाप मेहनत से बनता है। लेकिन कहानी अभी और गहरी है। एक दिन उस लड़के ने महसूस किया कि जितना वो चुप हो रहा है उतना ही उसका फोकस बढ़ रहा है। अब उसे किसी को प्रभावित नहीं करना था, उसे किसी को समझाना नहीं था, उसे किसी से मंजूरी नहीं चाहिए थी। उसकी सारी ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में जा रही थी, और यही उसका सबसे बड़ा फायदा बन गया। क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो चुपचाप खुद को बेहतर बना रहा होता है। जब लोग तुम्हें नहीं देख रहे होते तब तुम्हारे पास खुद को बनाने का सबसे बड़ा मौका होता है। जब लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे होते तब तुम्हारे पास अपने भविष्य को बदलने का सबसे बड़ा समय होता है। और यही वो सच है जिसे समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। हर समय दिखना जरूरी नहीं है, हर समय साबित करना जरूरी नहीं है, हर समय लोगों को बताना जरूरी नहीं है। कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी प्रगति तब होती है जब बाहर से कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता, और फिर एक दिन धीरे धीरे बिना किसी शोर के वो इंसान वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने का सपना कभी सिर्फ उसके दिमाग में था। और दुनिया सोचती रह जाती है ये अचानक कैसे हो गया। लेकिन सच्चाई ये होती है कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ था, वो हर दिन बन रहा था, बस किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और शायद यही चुपचाप आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है कि जब दुनिया तुम्हें साधारण समझ रही होती है उसी समय तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी लिख रहे होते हो। चैप्टर 4, जल्दी सब कुछ बता देने की गलती। कई बार इंसान अपनी असफलता खुद पैदा करता है, बिना ये समझे कि वो क्या कर रहा है। उसे लगता है कि वो अपने सपनों को मजबूत बना रहा है, लेकिन असल में वो उन्हें कमजोर कर रहा होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये गलती इतने लोग करते हैं कि उन्हें यह गलती लगती ही नहीं। एक लड़की थी, उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी बदल देगी।
वो अपने काम में बेहतर बनना चाहती थी, नई स्किल सीखना चाहती थी, अपने लिए एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने ये फैसला लिया, उसने उसे अपने आसपास के हर इंसान को बताना शुरू कर दिया। घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सोशल मीडिया पर भी। उसे लगता था कि जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतना ज्यादा दबाव रहेगा और उतनी ज्यादा मेहनत होगी। शुरुआत में सब अच्छा लगा। लोगों ने तारीफ की, कुछ ने कहा बहुत अच्छा, कुछ ने कहा हमें पता था तुम कुछ बड़ा करोगी, कुछ ने कहा हमें तुम पर गर्व है। और कुछ दिनों तक उसे लगा कि वो सच में आगे बढ़ रही है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसका उत्साह कम होने लगा, काम करने का मन कम होने लगा, और वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। जब तुम किसी लक्ष्य के बारे में बार बार बात करते हो तो तुम्हारा दिमाग उस लक्ष्य से मिलने वाली खुशी का एक हिस्सा पहले ही महसूस कर लेता है। यानी जो संतुष्टि तुम्हें काम पूरा होने के बाद मिलनी चाहिए थी, उसका थोड़ा हिस्सा तुम्हें सिर्फ बात करने से मिलने लगता है। और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो भूख नहीं बचती जो तुम्हें लगातार आगे धकेल सके। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद वही लड़की वहीं खड़ी थी जहां से उसने शुरुआत की थी। सपना अभी भी था, लेकिन गति गायब हो चुकी थी। और तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने काम से ज्यादा बात की थी, उसने निर्माण से ज्यादा घोषणा की थी, उसने मेहनत से ज्यादा लोगों को अपडेट दिया था। और यही वो पल था जिसने उसकी सोच बदल दी। उसने फैसला किया कि अब वो बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देगी। अब कोई नई योजना किसी को नहीं बताएगी, अब कोई नया लक्ष्य सोशल मीडिया पर नहीं डालेगी, अब कोई नया सपना लोगों की राय के लिए बाहर नहीं ले जाएगी। वो सिर्फ काम करेगी। शुरुआत में यह आसान नहीं था, क्योंकि इंसान को अपनी प्रगति दिखाने की आदत होती है। उसे लोगों की प्रतिक्रिया पसंद आती है, उसे तारीफ अच्छी लगती है। लेकिन उसने खुद को रोका और धीरे धीरे एक अजीब चीज होने लगी। उसका फोकस बढ़ने लगा, उसकी ऊर्जा बचने लगी, उसकी प्रगति तेज होने लगी, क्योंकि अब उसकी सारी ताकत एक ही दिशा में जा रही थी। और यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हर सपना दुनिया को बताने के लिए नहीं होता। कुछ सपनों को सुरक्षा चाहिए होती है, कुछ लक्ष्यों को शांति चाहिए होती है, कुछ योजनाओं को समय चाहिए होता है। और अगर उन्हें शुरुआत में ही लोगों की राय के बीच छोड़ दिया जाए तो वे मजबूत होने से पहले ही कमजोर पड़ जाते हैं। याद रखो, बीज जमीन के नीचे रहते हुए किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाता। वो ये नहीं बताता कि एक दिन मैं बड़ा पेड़ बनूंगा। वो बस बढ़ता रहता है, चुपचाप, धीरे धीरे, और फिर एक दिन उसकी मौजूदगी ही उसका परिचय बन जाती है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी हर नई शुरुआत की घोषणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी प्रगति तब होती है जब दुनिया को पता भी नहीं होता कि तुम किस चीज पर काम कर रहे हो। और शायद यही वजह है कि असली विजेता अपने सपनों का शोर नहीं मचाते। वे उन्हें वास्तविकता में बदलते हैं और फिर परिणामों को बोलने देते हैं। चैप्टर 5। जब तुम्हारा सपना कमजोर पड़ने लगता है। शुरुआत में हर सपना मजबूत होता है। जब वो पहली बार तुम्हारे मन में जन्म लेता है तब उसके अंदर आग होती है, उत्साह होता है, भविष्य की एक तस्वीर होती है। तुम खुद को बदलते हुए देखते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर होते हुए देखते हो, और कुछ पल के लिए तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। सपना वही रहता है, लक्ष्य वही रहता है, लेकिन उसके लिए काम करने की इच्छा कम होने लगती है। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक लड़का था, उसका सपना था कि वो अपनी जिंदगी की दिशा बदल दे। वो एक साधारण परिवार से था, उसके पास कोई खास सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था कि वो अपनी कहानी बदल सकता है। शुरुआत के दिनों में वो रोज घंटों मेहनत करता था, नई चीजें सीखता था, अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था। उसे लगता था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी गति कम होने लगी, काम करने का समय कम होने लगा, बहाने बढ़ने लगे, और उसका सपना धीरे धीरे दूर जाने लगा। पहले उसे लगा कि शायद वो थक गया है, फिर लगा कि शायद समय सही नहीं है, फिर लगा कि शायद वो इतना काबिल ही नहीं है। लेकिन असली कारण इनमें से कोई नहीं था। असली कारण बहुत गहरा था। उसने अपने सपने की रक्षा करना छोड़ दिया था। वो हर किसी की राय सुन रहा था, हर किसी की बात को अपने ऊपर असर करने दे रहा था। किसी ने कहा यह मुश्किल है, किसी ने कहा इसमें बहुत समय लगेगा, किसी ने कहा इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। और धीरे धीरे दूसरे लोगों की आवाज उसके अपने विश्वास से ज्यादा तेज हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने खुद से एक सवाल पूछा, जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे अंदर इतनी आग क्यों थी, और अब वो आग कहां चली गई? काफी देर सोचने के बाद उसे जवाब मिला। उसका सपना नहीं बदला था, उसका वातावरण बदल गया था। उसने अपने सपने के आसपास इतने लोगों को जगह दे दी थी कि उसकी खुद की आवाज दब गई थी। और उसी रात उसने एक फैसला लिया। वो कुछ समय के लिए दुनिया की आवाज कम करेगा और अपनी आवाज सुनेगा। उसने लोगों की राय से दूरी बनानी शुरू की, तुलना करना बंद किया, हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद की, और धीरे धीरे उसके अंदर की आग वापस आने लगी। यहीं पर एक बहुत बड़ा सच छुपा है। सपने अचानक नहीं मरते, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। हर बार जब तुम खुद पर शक करते हो, हर बार जब तुम किसी और की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हो, हर बार जब तुम अपने लक्ष्य से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारा सपना थोड़ा और कमजोर हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस तरह सपना कमजोर पड़ सकता है, उसी तरह वो फिर से मजबूत भी हो सकता है। अगर तुम उसे सही माहौल दो, अगर तुम उसे समय दो, अगर तुम उसे रोज छोटे छोटे कामों से पोषण दो, तो वो फिर से जीवित हो सकता है। याद रखो, दुनिया में बहुत से लोग अपने सपनों को खोते नहीं हैं, वे बस उन्हें नजरअंदाज करते करते इतना कमजोर कर देते हैं कि एक दिन वे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। लेकिन जो लोग समय रहते ये समझ जाते हैं, वे अपने सपनों को बचा लेते हैं, वे अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे खुद को बचा लेते हैं। क्योंकि जब एक इंसान अपना सपना खो देता है, तो वो सिर्फ एक लक्ष्य नहीं खोता, वो अपने भविष्य का एक हिस्सा खो देता है। और यही कारण है कि तुम्हें अपने सपने की रक्षा करनी होगी। उसे लोगों की राय से, अपने डर से, अपनी आलस से और उन सभी चीजों से जो उसे धीरे धीरे कमजोर कर सकती हैं। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा नुकसान असफल होना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम उस इंसान में बदल जाओ जो कभी कोशिश ही नहीं करता। और यही वो सच है जो बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। और अपने भविष्य में, क्योंकि अंत में लोग ये याद नहीं रखते कि तुमने कितनी बातें की थी, वे ये याद रखते हैं कि तुमने क्या बनाया था। और अक्सर सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हीं लोगों के हिस्से आती हैं जो शोर नहीं करते, जो घोषणा नहीं करते, जो हर दिन बस एक काम करते हैं, खुद को कल से बेहतर बनाते हैं। और फिर एक दिन जब दुनिया उन्हें देखती है, तो लोगों को लगता है कि ये सफलता अचानक आई है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो सफलता सालों से बन रही थी, बस किसी ने उसे बनते हुए देखा नहीं था। और शायद यही बिना दिखावे के मेहनत करने की सबसे बड़ी ताकत है, कि जब बाकी लोग खुद को दिखाने में व्यस्त होते हैं, तब तुम खुद को बनाने में लगे होते हो। और यही फर्क अंत में पूरी जिंदगी बदल लेता है। चैप्टर 7, जब दुनिया तुम्हें कम आंकती है। जिंदगी का सबसे अजीब दौर वो नहीं होता जब लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, सबसे अजीब दौर वो होता है जब लोग तुम्हें गंभीरता से लेना ही बंद कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि तुम कुछ खास नहीं हो, जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि तुम कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। और सच कहो तो यही वो समय होता है जब बहुत से लोग अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी क्षमता को पहचानें, उसकी मेहनत को देखें, उसकी कीमत समझें। लेकिन दुनिया हमेशा ऐसा नहीं करती। एक लड़का था, वो हमेशा बड़े सपने देखता था, लेकिन उसकी जिंदगी साधारण थी। उसके पास कोई बड़ी पहचान नहीं थी, कोई प्रभावशाली परिवार नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे लोग उसे खास समझे। जब वो अपने सपनों की बात करता, लोग सुनते जरूर थे, लेकिन उनकी आंखों में विश्वास नहीं होता था। उन्हें लगता था कि ये भी बाकी लोगों की तरह कुछ दिन जोश में रहेगा, फिर सब भूल जाएगा। शुरुआत में उसे बहुत बुरा लगता था। वो चाहता था कि लोग उसे समझें, वो चाहता था कि लोग उसकी क्षमता को पहचानें। लेकिन जितना वो खुद को साबित करने की कोशिश करता, उतना ही थक जाता। फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। उसने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। उसने कहा कि लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, लोग मुझे कम आंकते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का हैरान रह गया। उसे लगा शायद उन्होंने उसकी बात ठीक से सुनी नहीं। लेकिन बुजुर्ग फिर बोले, जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तब वे तुम्हारे खिलाफ तैयारी करना बंद कर देते हैं, तब वे तुम्हें खतरा नहीं मानते, तब वे तुम्हारी तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा बन सकता है। उस दिन पहली बार लड़के ने इस स्थिति को अलग नजर से देखा। उसे एहसास हुआ कि वो लोगों की राय बदलने में अपनी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर रहा था, जबकि वही ऊर्जा वो खुद को बेहतर बनाने में लगा सकता था। और उसी दिन से उसने एक नया नियम बना लिया। अब वो लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, अब वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा।
धीरे धीरे महीने बीतने लगे। लोग अब भी उसे साधारण समझते थे। उन्हें अब भी लगता था कि वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। हर दिन वो सीख रहा था, हर दिन वो बेहतर बन रहा था, हर दिन वो अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंच रहा था। और यही वो सच है जिसे दुनिया अक्सर बहुत देर से समझती है। सबसे बड़ा खतरा वो इंसान नहीं होता जो हर समय अपनी ताकत दिखाता है। सबसे बड़ा खतरा वो इंसान होता है जो चुपचाप खुद को तैयार कर रहा होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कई साल बाद वही लड़का उस जगह पहुंच गया जहां पहुंचने का सपना कभी सिर्फ उसके दिमाग में था। अब लोग उसे देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने केवल परिणाम देखा था। उन्होंने तैयारी नहीं देखी थी, उन्होंने मंजिल देखी थी, उन्होंने सफर नहीं देखा था। और यही कारण है कि दुनिया अक्सर अचानक सफल हुए लोगों की कहानियां सुनाती है, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी सफलता अचानक नहीं होती। वो लंबे समय तक की गई अदृश्य मेहनत का परिणाम होती है। याद रखो, अगर आज लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो, इसे अपना अवसर समझो। उन्हें सोचने दो कि तुम साधारण हो, उन्हें लगने दो कि तुम पीछे हो, उन्हें विश्वास करने दो कि तुम कुछ खास नहीं कर रहे और तुम चुपचाप आगे बढ़ते रहो। क्योंकि कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग वही लोग लगाते हैं जिनसे दुनिया को सबसे कम उम्मीद होती है। और जब वो छलांग लगती है तो सिर्फ मंजिल नहीं बदलती, पूरी पहचान बदल जाती है। और शायद यही वो पल होता है जब इंसान को समझ आता है कि लोगों का विश्वास जीतने से ज्यादा जरूरी खुद पर विश्वास बनाए रखना होता है। चैप्टर 8। जब परिणाम बोलना शुरू करते हैं। एक समय तक लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हारे सपने सुनते हैं, तुम्हारे इरादे सुनते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब शब्दों की कीमत खत्म हो जाती है और सिर्फ परिणामों की कीमत बचती है। यही वो जगह है जहां जिंदगी सबसे बड़ा फैसला करती है। क्योंकि दुनिया वादों से प्रभावित नहीं होती, दुनिया सबूतों से प्रभावित होती है। एक लड़का था जिसने सालों तक चुपचाप मेहनत की। उसने कभी लोगों को ये नहीं बताया कि वो क्या बना रहा है, कभी अपनी योजनाओं का प्रदर्शन नहीं किया, कभी अपने संघर्षों का प्रचार नहीं किया। लोग उसे देखते थे, लेकिन उसके अंदर चल रही लड़ाई को नहीं देख पाते थे। उन्हें लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा, क्योंकि बाहर से सब सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। हर सुबह वो खुद से लड़ रहा था, हर रात वो अपने डर से लड़ रहा था, हर दिन वो अपनी कमजोरियों को हलाने की कोशिश कर रहा था। और ये लड़ाई किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन असली जीतें हमेशा ऐसी ही होती हैं। वे पहले अंदर जीती जाती हैं, फिर बाहर दिखाई देती हैं। लेकिन कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है। एक दिन वो पल आ गया जिसका उसने सालों इंतजार किया था। उसकी मेहनत का परिणाम सामने आने लगा। लोगों ने पहली बार उसे अलग नजर से देखना शुरू किया। जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। जो लोग कभी उसकी क्षमता पर शक करते थे, अब वही लोग उससे सलाह मांग रहे थे। जो लोग कभी कहते थे कि ये नहीं कर सकता, अब वही लोग पूछ रहे थे कि उसने ये कैसे किया। और यहीं पर जिंदगी का एक गहरा सच सामने आता है। परिणाम बहस नहीं करते, परिणाम खुद को साबित नहीं करते, परिणाम सिर्फ दिखाई देते हैं। और जब वे दिखाई देते हैं तो हजारों शब्दों से ज्यादा असर छोड़ते हैं। याद रखो, अगर तुम्हें हर समय खुद को समझाना पड़ रहा है तो शायद अभी परिणाम आने बाकी हैं। क्योंकि जब परिणाम आते हैं तो लोगों की राय अपने आप बदलने लगती है। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारी तरफ से बोलने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक और जाल छिपा हुआ है। बहुत से लोग परिणाम मिलते ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सफर पूरा हो गया, लेकिन असल में वहीं से नया सफर शुरू होता है। क्योंकि सफलता मंजिल नहीं है, सफलता जिम्मेदारी है। जितना ऊपर इंसान जाता है उतना ज्यादा उसे खुद को संभालना पड़ता है, उतना ज्यादा उसे जमीन से जुड़ा रहना पड़ता है, और उतना ज्यादा उसे अपनी पुरानी आदतों को याद रखना पड़ता है। वही आदतें जिन्होंने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। एक बार एक बुजुर्ग ने कहा था, पेड़ को फल मिलने के बाद सबसे ज्यादा झुकना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो फलदार होता है उतना ज्यादा विनम्र दिखाई देता है। और यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। सच्ची सफलता इंसान को घमंडी नहीं बनाती, सच्ची सफलता उसे और शांत बना देती है। क्योंकि अब उसे दुनिया को कुछ साबित नहीं करना होता, अब उसके पास सबूत मौजूद होते हैं। और शायद यही कारण है कि सबसे सफल लोग अक्सर सबसे कम बोलते हैं। उन्होंने समझ लिया होता है कि शब्द ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन परिणाम सम्मान कमाते हैं। और सम्मान वो चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे मांगा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ कमाया जा सकता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही तो परेशान मत होना। अगर आज लोग तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ रहे तो निराश मत होना। अगर आज दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर रही है तो रुकना मत, क्योंकि हर बीतता दिन तुम्हें उस पल के करीब ले जा रहा है
जब तुम्हारे परिणाम बोलना शुरू करेंगे। और जिस दिन परिणाम बोलते हैं उस दिन दुनिया सुनना शुरू कर देती है, और उस आवाज से ज्यादा ताकतवर कोई आवाज नहीं होती। चैप्टर 9, सबसे कठिन लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या अवसरों की है। कुछ लोग हालात को दोष देते हैं, कुछ लोग लोगों को। लेकिन अगर सच देखा जाए तो इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उसके अंदर चल रही होती है। हर दिन, हर सुबह, हर रात तुम्हारे अंदर दो आवाजें लड़ती हैं। एक आवाज कहती है कि उठो, काम करो, आगे बढ़ो, तुम इससे बेहतर जिंदगी के हकदार हो। और दूसरी आवाज कहती है कल से शुरू करेंगे, अभी आराम कर लो, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग दूसरी आवाज को जीतने देते हैं। एक लड़का था जिसके पास बड़े सपने थे, लेकिन एक समस्या थी। वो हर बार शुरुआत तो कर देता था, लेकिन लगातार नहीं रह पाता था। कुछ दिन मेहनत करता, फिर रुक जाता, कुछ दिन फोकस रहता, फिर भटक जाता। उसे लगता था कि उसकी समस्या दुनिया है, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ दुनिया उसे नहीं रोक रही थी, वो खुद को रोक रहा था। उस दिन पहली बार उसने अपने आप को ईमानदारी से देखा, और जो उसने देखा वो आसान नहीं था। उसने देखा कि वो बहाने बना रहा था, उसने देखा कि वो डर से भाग रहा था, उसने देखा कि वो असफलता से ज्यादा असफल दिखने से डरता था। और यहीं से उसका असली बदलाव शुरू हुआ। क्योंकि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हर दिन उसके सामने एक नया युद्ध था। अलार्म बजता और बिस्तर उसे रोकने की कोशिश करता। काम करने का समय आता और मन बहाने खोजने लगता। मुश्किलें आती और हार मानने की इच्छा पैदा होती। लेकिन इस बार उसने एक फैसला कर लिया था। वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनेगा, वो अपने वादों का मालिक बनेगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और कुछ ऐसा होने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। क्योंकि आत्मविश्वास बातें करने से नहीं बनता, आत्मविश्वास खुद से किए गए वादे निभाने से बनता है। हर बार जब उसने आलस को हराया वो थोड़ा मजबूत हुआ। हर बार जब उसने डर के बावजूद कदम उठाया वो थोड़ा बेहतर हुआ। हर बार जब उसने हार मानने के बजाय आगे बढ़ना चुना वो अपने पुराने रूप से दूर होता गया। और यही वो सच है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। महान लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग फैसले लेते हैं। बार बार, हर दिन, हर मुश्किल परिस्थिति में जब बाकी लोग रुकते हैं वे चलते हैं। जब बाकी लोग बहाने बनाते हैं वे जिम्मेदारी लेते हैं। जब बाकी लोग इंतजार करते हैं वे शुरुआत कर देते हैं। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो इंसान नहीं है जो तुमसे नफरत करता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो कमजोर संस्करण है जो तुम्हारे अंदर छिपा बैठा है, जो हर दिन तुम्हें साधारण बनाए रखना चाहता है, जो हर दिन तुम्हें आराम के जाल में फंसाना चाहता है, जो हर दिन तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम और नहीं कर सकते। लेकिन उसी के अंदर तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी छिपी है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने अंदर की उस आवाज को हरा दोगे जो तुम्हें रोकती है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। और शायद यही वजह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी जीतना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, मशहूर होना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है खुद पर जीत हासिल करना। क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे फिर दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 10, परिणामों को बोलने दो। अगर इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझाना हो तो शायद वो यही होगा, कम बोलो, ज्यादा बनाओ। क्योंकि अंत में दुनिया तुम्हारे इरादों को नहीं याद रखती, दुनिया तुम्हारे परिणामों को याद रखती है। आज से कई साल पहले एक युवक था जिसके पास कोई बड़ी पहचान नहीं थी, कोई खास संसाधन नहीं थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसे भीड़ से अलग बनाती। लेकिन उसके अंदर एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे वो सच करना चाहता था। शुरुआत में उसने वही गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। उसने अपने सपनों के बारे में बहुत बात की, अपने लक्ष्यों के बारे में बहुत बताया, लोगों से सलाह ली, लोगों से मंजूरी मांगी और लोगों को ये साबित करने की कोशिश की कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन जितना वो लोगों को समझाने की कोशिश करता उतना ही अपने रास्ते से भटकता जाता। फिर एक दिन उसे एक बात समझ आई, अगर मुझे हर समय खुद को साबित करना पड़ रहा है तो शायद मैंने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है। और उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसने दुनिया को समझाना बंद कर दिया, उसने लोगों की राय के पीछे भागना बंद कर दिया, उसने हर छोटी प्रगति दिखाना बंद कर दिया। अब उसके पास सिर्फ एक काम था, खुद को बेहतर बनाना। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और फिर साल भी गुजर गए। कई बार उसे लगा कि शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कई बार उसे लगा कि शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है, कई बार उसे लगा कि शायद लोग सही थे। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना, क्योंकि अब उसका विश्वास लोगों पर नहीं अपने काम पर था। और यही वो जगह है जहां असली परिवर्तन पैदा होता है, जब इंसान बाहरी शोर से ऊपर उठकर अपने उद्देश्य पर ध्यान देना सीख जाता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत आकार लेने लगी, उसकी पहचान बदलने लगी, उसका आत्मविश्वास गहरा होने लगा।
और एक दिन वो पल आ गया जिसका उसने सालों इंतजार किया था। लोगों ने पहली बार उसके परिणाम देखे। उन्हें पहली बार समझ आया कि वो इतने समय से क्या बना रहा था। जो लोग कभी हंसते थे वे अब सम्मान करने लगे। जो लोग कभी शक करते थे वे अब सीखना चाहते थे। जो लोग कभी उसे साधारण समझते थे वे अब उसे अलग नजर से देखने लगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अब उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके परिणाम उसके लिए बोल रहे थे। और यही वो शक्ति है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। शब्दों को हमेशा चुनौती दी जा सकती है, वादों पर हमेशा शक किया जा सकता है, इरादों का हमेशा मजाक बनाया जा सकता है, लेकिन परिणामों को झुटलाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि असली विजेता बहसों में समय बर्बाद नहीं करते, वे निर्माण करते हैं, वे सीखते हैं, वे खुद को बेहतर बनाते हैं और फिर अपने काम को दुनिया के सामने रखते हैं। याद रखो, शेर जंगल में घूमकर ये नहीं बताता कि वो राजा है, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। सूरज हर सुबह ये घोषणा नहीं करता कि वो उगने वाला है, फिर भी पूरी दुनिया उसकी रोशनी देखती है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी हर समय अपनी क्षमता साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने लक्ष्य पर काम करते रहो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने फोकस की रक्षा करो, अपने सपनों की रक्षा करो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम्हारी सफलता तुम्हारा परिचय न बन जाए। क्योंकि अंत में विजेता वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, विजेता वो होता है जो सबसे ज्यादा निर्माण करता है, जो सबसे ज्यादा धैर्य रखता है, जो सबसे ज्यादा अनुशासन दिखाता है और जो सही समय आने तक अपने अगले कदम को अपने पास रखता है। इसलिए आज से एक फैसला करो, दुनिया को अपने सपनों की कहानी मत सुनाओ, दुनिया को अपने परिणाम दिखाओ। कम बोलो, ज्यादा सीखो, कम दिखाओ, ज्यादा बनाओ और इतना आगे बढ़ जाओ कि एक दिन तुम्हारी सफलता को किसी परिचय की जरूरत न पड़े। क्योंकि सच्ची शक्ति शोर में नहीं होती, सच्ची शक्ति उस इंसान में होती है जो चुपचाप मेहनत करता है, चुपचाप बढ़ता है और फिर एक दिन अपनी उपलब्धियों से पूरी दुनिया को जवाब दे देता है। चैप्टर 11, असली जीत तब शुरू होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता उस दिन शुरू होती है जब उन्हें पहला बड़ा मौका मिलता है, जब लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं, जब दुनिया उन्हें पहचानने लगती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफलता उस दिन शुरू होती है जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता, जब कोई तुम्हारी मेहनत की तारीफ नहीं कर रहा होता, जब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता और फिर भी तुम काम करते रहते हो। यहीं से असली विजेता बनते हैं। एक युवक था जिसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। शुरुआत में उसके अंदर बहुत जोश था। उसे लगता था कि कुछ महीनों में सब बदल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बदलाव उतनी तेजी से नहीं आता जितना लोग सोचते हैं। दिन बीतते गए लेकिन कोई बड़ा परिणाम नहीं आया। हफ्ते बीत गए लेकिन किसी ने उसकी मेहनत को नोटिस नहीं किया। महीने बीत गए लेकिन जिंदगी लगभग वैसी ही दिख रही थी। और यहीं पर उसका सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ, क्योंकि अब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वो कह दे कि मेहनत बेकार है, या फिर वो ये मान ले कि हर बड़ी चीज बनने में समय लगता है। उसने दूसरा रास्ता चुना और यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अब उसने परिणामों के पीछे भागना छोड़ दिया। उसने प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू किया। हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन अपने पुराने रूप से आगे निकलना, बस यही उसका लक्ष्य बन गया। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि दुनिया को दिखाई देने वाली जीत से पहले एक अदृश्य जीत होती है। वो जीत जो तुम्हारे अंदर होती है। जब तुम आलस पर जीत हासिल करते हो, जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब तुम निराशा के बावजूद हार नहीं मानते, जब तुम बिना तालियों के भी मेहनत करते रहते हो। यही वे क्षण हैं जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाते हैं। एक दिन वो युवक एक पुराने जिम में गया। वहां उसने एक बुजुर्ग खिलाड़ी को देखा जिसने अपने जीवन में कई बड़े पुरस्कार जीते थे। युवक ने उनसे पूछा, आपकी सबसे बड़ी जीत कौन सी थी? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, वो दिन नहीं जब मैंने ट्रॉफी जीती थी, वो दिन था जब मैंने हार मानने का मन होने के बावजूद अभ्यास किया था। क्योंकि ट्रॉफी तो सिर्फ दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन असली जीत उस दिन होती है जब इंसान खुद को हराने से इनकार कर देता है। यह बात युवक के दिल में उतर गई। उसे समझ आ गया कि सफलता कोई एक बड़ा क्षण नहीं है, सफलता हजारों छोटे फैसलों का परिणाम है। वो फैसला जब तुम थके होने के बावजूद काम करते हो, वो फैसला जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, वो फैसला जब तुम अकेले होने के बावजूद चलते रहते हो। और धीरे धीरे यही छोटे फैसले एक बड़ी कहानी बन जाते हैं। याद रखो, दुनिया सिर्फ मंच पर खड़े इंसान को देखती है, लेकिन मंच तक पहुंचने के लिए उसने कितनी बार खुद को उठाया,
ये कोई नहीं देखता। दुनिया सिर्फ जीत देखती है, लेकिन जीत से पहले की हजारों हारें नहीं देखती। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, लेकिन परिणाम से पहले का संघर्ष नहीं देखती। इसलिए अगर आज तुम्हारी मेहनत अदृश्य है तो परेशान मत होना। अगर आज कोई तुम्हारी कोशिशों की सराहना नहीं कर रहा तो रुकना मत। अगर आज दुनिया को तुम्हारी कीमत नहीं पता तो अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि हर महान कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही होता है जिसे कोई नहीं देखता। और जब इंसान उस अदृश्य हिस्से को जीत लेता है तो दिखाई देने वाली जीत सिर्फ समय की बात रह जाती है, क्योंकि असली विजेता मंच पर नहीं बनते, वे उन दिनों में बनते हैं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता। और फिर एक दिन वही खामोश मेहनत इतनी ऊंची आवाज में बोलती है कि पूरी दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाती है। चैप्टर 12, जब तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत बन जाती है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझ जाता है कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब परिणाम देते हैं, और कुछ जवाब तुम्हारी खामोश मेहनत देती है। शुरुआत में हर इंसान खुद को साबित करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर लोग उसे समझ जाएं, अगर लोग उसकी क्षमता पहचान लें, अगर लोग उस पर विश्वास करने लगे तो उसका सफर आसान हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी उसे एक अलग सच सिखाती है। लोग हमेशा नहीं समझेंगे, लोग हमेशा विश्वास नहीं करेंगे, लोग हमेशा साथ नहीं देंगे, और कई बार यही सबसे बड़ी सीख बन जाती है। एक युवक था जिसने सालों तक खुद को साबित करने की कोशिश की। वो हर किसी को बताता था कि वो क्या बनना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है। लेकिन हर बार उसे या तो सलाह मिलती, या संदेह, या फिर हंसी। धीरे धीरे वो थकने लगा, क्योंकि वो दो लड़ाइयां एक साथ लड़ रहा था, एक अपने लक्ष्य तक पहुंचने की और दूसरी लोगों को समझाने की। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि दूसरी लड़ाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसका काम लोगों को विश्वास दिलाना नहीं था, उसका काम खुद को बेहतर बनाना था। और उसी दिन उसने एक फैसला लिया। अब वो कम बोलेगा, ज्यादा करेगा। अब वो कम दिखाएगा, ज्यादा बनाएगा। अब वो कम समझाएगा, ज्यादा सीखेगा। शुरुआत में ये आसान नहीं था, क्योंकि आदतें जल्दी नहीं बदलती। कई बार उसका मन करता कि लोगों को बता दे कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी दूर आ चुका है, कितना बदल चुका है। लेकिन वो खुद को रोक लेता और अपनी ऊर्जा वापस अपने काम में लगा देता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे उसे एक ऐसी चीज महसूस होने लगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसका मन शांत होने लगा। अब उसे हर समय दूसरों की राय की चिंता नहीं रहती थी। अब उसे हर समय तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अपने विकास पर। और यही वो मोड़ था जहां उसकी खामोशी कमजोरी नहीं रही, ताकत बन गई। क्योंकि खामोशी ने उसकी ऊर्जा बचाई, खामोशी ने उसका फोकस बचाया, खामोशी ने उसके सपनों को सुरक्षित रखा। याद रखो, नदी सबसे ज्यादा शोर तब करती है जब वो उथली होती है, लेकिन जब वो गहरी होती है तो शांत बहती है। ठीक उसी तरह जितना इंसान भीतर से मजबूत होता जाता है, उतना ही कम उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत पड़ती है। एक दिन वही युवक जिसे कभी लोग नजरअंदाज करते थे, अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुका था। और सबसे खास बात यह थी कि उसे अब किसी की मंजूरी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसने खुद को मंजूरी दे दी थी। उसे अब किसी की तारीफ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका आत्मविश्वास अब भीतर से पैदा हो रहा था। और यही असली आजादी है, जब तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों की तालियों पर नहीं, तुम्हारी मेहनत पर टिका हो। जब तुम्हारी पहचान लोगों की राय पर नहीं, तुम्हारे चरित्र पर टिकी हो। जब तुम्हारी खुशी बाहरी दुनिया से नहीं, तुम्हारी प्रगति से आती हो। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख है। दुनिया को हर समय अपने सपनों की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें चुपचाप जीने की जरूरत है। उन्हें मेहनत से सींचने की जरूरत है। उन्हें अनुशासन से मजबूत बनाने की जरूरत है। और फिर एक दिन जब वे हकीकत बन जाएं, तो उन्हें खुद अपना परिचय देने दो। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारी कही हुई बातें भूल सकते हैं, लोग तुम्हारे वादे भूल सकते हैं, लोग तुम्हारी घोषणाएं भूल सकते हैं, लेकिन लोग तुम्हारे परिणाम कभी नहीं भूलते। और जब खामोशी के पीछे सालों की मेहनत छिपी हो,
तो उसके परिणाम इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं कि फिर किसी परिचय की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 13, एक दिन सब समझ आएगा। कई बार जब तुम अपनी पूरी मेहनत लगा रहे होते हो तब तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। तुम काम करते हो, सीखते हो, गिरते हो, फिर उठते हो, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा। और यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि इंसान को मेहनत से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी इंतजार से होती है। उसे दर्द से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी अनिश्चितता से होती है। वो जानना चाहता है कि उसकी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, उसकी कहानी कब बदलेगी, उसका समय कब आएगा। लेकिन जिंदगी इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं देती। एक युवक था जो कई सालों से अपने लक्ष्य पर काम कर रहा था। उसने बहुत कुछ छोड़ा था, आराम छोड़ा था, बहाने छोड़े थे, लोगों की राय छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी वैसी नहीं बनी थी जैसी उसने सोची थी। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे लगा कि शायद वो बहुत देर से दौड़ रहा है, शायद उसका सपना उसके लिए बना ही नहीं, शायद दुनिया सही थी, शायद उसे भी बाकी लोगों की तरह साधारण जिंदगी स्वीकार कर लेनी चाहिए। और सच कहो तो उस रात वो टूटने के बहुत करीब था। लेकिन फिर उसे एक पुरानी बात याद आई। एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत में जाकर ये नहीं पूछता कि फसल कहाँ है। उसे पता होता है कि कुछ चीजों को समय देना पड़ता है। कुछ चीजें दिखाई देने से पहले बनती हैं और कुछ जीते मिलने से पहले पकती हैं। उस रात उसने हार मानने के बजाय एक और दिन कोशिश करने का फैसला किया। फिर एक और दिन, फिर एक और दिन, और धीरे धीरे महीने गुजरते गए। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि कई बार जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो लंबे समय तक शांत रहती है और फिर एक दिन सब कुछ बदल देती है। एक दिन उसे वो अवसर मिला जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। एक दिन उसकी मेहनत दिखाई देने लगी। एक दिन लोगों ने वो देखा जिसे बनाने में उसने अपने जीवन के कई साल लगाए थे। और अचानक वही लोग जो कभी उसकी यात्रा नहीं समझते थे, उसकी सफलता की कहानी सुनना चाहते थे। लेकिन उन्हें सिर्फ परिणाम दिखाई दे रहा था। उन्हें वो अकेलापन नहीं दिखाई दिया था, उन्हें वो संघर्ष नहीं दिखाई दिया था, उन्हें वो रातें नहीं दिखाई दी थी जब उसने हार मानने का मन होने के बावजूद खुद को संभाला था। और यहीं पर उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आया। सफलता का सबसे खूबसूरत हिस्सा सफलता नहीं है। सफलता का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो इंसान है जिसमें तुम इस सफर के दौरान बदल जाते हो। क्योंकि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते तुम पहले जैसे नहीं रहते। तुम मजबूत हो जाते हो, तुम धैर्यवान हो जाते हो, तुम्हारा नजरिया बदल जाता है, तुम्हारी सोच बदल जाती है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा करना आ जाता है। याद रखो, आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बन नहीं रहा। कई बार सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई नहीं देते, वे भीतर होते हैं, और वही बदलाव एक दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देते हैं। इसलिए अगर रास्ता लंबा लग रहा है तो रुकना मत। अगर परिणाम देर से आ रहे हैं तो टूटना मत। अगर दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही तो खुद पर शक मत करना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि हर संघर्ष जरूरी था, हर इंतजार जरूरी था, हर कठिन दिन जरूरी था। और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी तुम्हें रोक नहीं रही थी, वो तुम्हें तैयार कर रही थी। और शायद यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। एक दिन सब समझ आ जाता है, लेकिन तब तक सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने बीच रास्ते में हार मानना नहीं चुना। चैप्टर 14, तुम्हारा सबसे बड़ा राज तुम्हारा अगला कदम है। दुनिया में बहुत से लोग मेहनती होते हैं, बहुत से लोग प्रतिभाशाली भी होते हैं, बहुत से लोगों के पास अच्छे विचार भी होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं जहां पहुंचने का सपना देखते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी ताकत को संभाल नहीं पाते। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका फोकस होता है। और फोकस तब तक सुरक्षित रहता है जब तक तुम्हारा अगला कदम सुरक्षित रहता है। सोचो, जब तुम किसी को अपनी योजना बताते हो तो सिर्फ शब्द बाहर नहीं जाते, तुम अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा भी बाहर भेज देते हो, तुम अपनी दिशा का एक हिस्सा भी बाहर भेज देते हो, और कई बार तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। एक युवक था जिसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा लक्ष्य तय किया। इस बार उसने एक अलग फैसला लिया। वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, न अपने दोस्तों को, न रिश्तेदारों को, न उन लोगों को जो हर बात पर राय देने के लिए तैयार रहते हैं। वो सिर्फ काम करेगा। शुरुआत में ये अजीब लगा, क्योंकि इंसान को अपनी प्रगति साझा करने की आदत होती है। उसे अच्छा लगता है जब लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि वो सही रास्ते पर है। लेकिन उसने खुद को रोका और अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में लगा दी। दिन गुजरते गए और एक बदलाव शुरू हुआ। अब वो पहले से ज्यादा केंद्रित था, पहले से ज्यादा शांत था, पहले से ज्यादा स्पष्ट था, क्योंकि अब उसके दिमाग में लोगों की राय नहीं घूम रही थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ उसका लक्ष्य था।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने महसूस किया कि जितना कम वो बोल रहा है उतनी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा बट नहीं रही थी। अब उसका ध्यान भटक नहीं रहा था। अब वो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा था। और यही वो जगह है जहां साधारण लोग और असाधारण लोग अलग हो जाते हैं। साधारण लोग दुनिया को बताते हैं कि वे क्या करने वाले हैं। असाधारण लोग दुनिया को तब बताते हैं जब वो काम हो चुका होता है। याद रखो, शतरंज का सबसे मजबूत खिलाड़ी वो नहीं होता जो अपनी अगली चाल बता दे। सबसे मजबूत खिलाड़ी वो होता है जिसकी अगली चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल हो, क्योंकि अनिश्चितता अपने आप में एक शक्ति है और जिंदगी भी कुछ अलग नहीं है। जब लोग तुम्हारी दिशा नहीं जानते तब वे तुम्हें सीमित नहीं कर सकते। जब लोग तुम्हारी योजना नहीं जानते तब वे उसे प्रभावित नहीं कर सकते। जब लोग तुम्हारे अगले कदम से अनजान होते हैं तब तुम्हारे पास बढ़ने की पूरी आजादी होती है। इसलिए हर विचार को साझा मत करो, हर योजना को सार्वजनिक मत करो, हर सपने को चर्चा का विषय मत बनाओ। कुछ चीजों को चुप्पी में बढ़ने दो, कुछ चीजों को समय के साथ मजबूत होने दो और कुछ चीजों को तब तक छिपा रहने दो जब तक वे इतनी बड़ी न हो जाएं कि उन्हें छिपाना असंभव हो जाए। क्योंकि अंत में तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा तुम्हारी चुप्पी है, तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल तुम्हारा अनुशासन है और तुम्हारा सबसे बड़ा राज तुम्हारा अगला कदम है। उसे संभाल कर रखो, उसे मजबूत बनाओ और सही समय आने तक उसे सिर्फ अपने और अपने सपनों के बीच रहने दो। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही कदम काफी होता है, लेकिन उस कदम की ताकत तब सबसे ज्यादा होती है जब दुनिया को उसके बारे में पहले से कुछ भी पता ना हो। चैप्टर 15। जब तुम्हारी सफलता तुम्हारा परिचय बन जाती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज का पीछा कर रहा होता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई आजादी चाहता है, कोई ऐसी पहचान चाहता है जिसे देखकर लोग उसे अलग नजर से देखें। लेकिन एक दिलचस्प बात है, जितना ज्यादा इंसान पहचान के पीछे भागता है उतनी ही वो उससे दूर होती जाती है, और जितना ज्यादा वो खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है उतनी ही पहचान अपने आप उसके पीछे आने लगती है। एक समय था जब तुम शायद लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारे इरादे क्या हैं। लेकिन अब तक की इस यात्रा ने तुम्हें एक बात जरूर सिखाई होगी कि दुनिया वादों पर नहीं, सबूतों पर विश्वास करती है। और यही कारण है कि असली विजेता अपनी पहचान बनाने की कोशिश नहीं करते, वे अपने काम को इतना मजबूत बनाते हैं कि पहचान अपने आप बन जाती है। एक बुजुर्ग कारीगर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से शहर में काम करते हुए बिताई। उसने कभी अपनी कला का प्रचार नहीं किया, कभी लोगों के सामने खुद को महान साबित करने की कोशिश नहीं की। वो हर दिन बस अपना काम बेहतर करता गया, सालों तक, दशकों तक। और फिर एक समय ऐसा आया जब दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, क्योंकि उसकी कला उसके नाम से पहले पहुंच चुकी थी। लोग उसके बारे में नहीं, उसके काम के बारे में बात करते थे। और यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब तुम्हें खुद का परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए बोलता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और भी गहरी है, क्योंकि ऐसी सफलता एक दिन में नहीं बनती। ये उन दिनों में बनती है जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। ये उन फैसलों में बनती है जब तुम आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनते हो। ये उन क्षणों में बनती है जब तुम हार मान सकते थे लेकिन फिर भी आगे बढ़े। याद रखो, सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता उस इंसान में छिपी होती है जो तुम इस सफर में बनते हो। अगर मंजिल मिल जाए लेकिन चरित्र कमजोर रह जाए तो जीत अधूरी है। अगर पैसा मिल जाए लेकिन आत्मसम्मान खो जाए तो जीत अधूरी है। अगर पहचान मिल जाए लेकिन भीतर खालीपन रह जाए तो जीत अधूरी है। असली सफलता तब होती है जब तुम्हारी उपलब्धियां और तुम्हारा चरित्र दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। और यही वो सच है जो बहुत कम लोग समझते हैं। दुनिया तुम्हारी उपलब्धियों को देखेगी, लेकिन तुम हर दिन अपने चरित्र के साथ जियोगे। इसलिए हमेशा उस इंसान को मजबूत बनाओ जो आईने में दिखाई देता है, क्योंकि वही इंसान तुम्हारी हर जीत का आधार है। अब इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखो। चुप्पी, अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी, फोकस, आत्मविश्वास, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो ईंटें थीं जिनसे तुम्हारे भविष्य की नींव बन रही थी। और अगर तुमने इन बातों को सच में समझ लिया है तो अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, शांत होकर, स्थिर होकर, बिना शोर के। क्योंकि जब इंसान सच में मजबूत हो जाता है तो उसे अपनी ताकत दिखानी नहीं पड़ती, वो उसके हर फैसले में दिखाई देती है। और फिर एक दिन जब लोग तुम्हारी कहानी जानना चाहेंगे
तब उन्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सफलता किसी एक बड़े मौके का परिणाम नहीं थी, वो हजारों खामोश दिनों की कमाई थी। और यही कारण है कि अंत में सबसे ऊंची आवाज शब्दों की नहीं होती, सबसे ऊंची आवाज सफलता की होती है। और जब सफलता बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है। अगर आपने इस ऑडियो बुक को अंत तक सुना है तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि असली ताकत शोर में नहीं होती। असली ताकत उस इंसान में होती है जो बिना तालियों के मेहनत कर सकता है, जो बिना किसी की मंजूरी के आगे बढ़ सकता है, और जो सही समय आने तक अपने सपनों की रक्षा कर सकता है। आज से दुनिया को अपने इरादे मत बताइए, उन्हें अपने परिणाम दिखाइए। चुपचाप सीखिए, चुपचाप बढ़िए, और तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक आपकी सफलता खुद आपका परिचय न बन जाए। अगर आपको ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स पसंद हैं तो ऑडियो बुक प्लस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नए जीवन बदल देने वाले विचार के साथ।